नमस्कार, पूरा देश हर खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। यूपी में योगी सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ अफसर इससे बाज नहीं आते हैं। नतीजा होता है कि जैसे ही किसी भ्रष्टाचार की सूचना लखनऊ पहुंचती है, साहिब नप जाते हैं। और ताजा केस मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ का है। एसडीएम जयेंद्र सिंह ने एक रात में 750 बीघे की सरकारी जमीन एक भू माफिया के नाम ट्रांसफर करा दिया। डीएम के एसडीएम के खिलाफ जांच बैठा दी है और शुरुआती जांच में एसडीएम दोषित पाए गए। नतीजा ये हुआ कि अब एसडीएम सस्पेंड हो चुके हैं और आगे की जांच जारी है। जिस यूपी में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, जिस योगी राज में भ्रष्टाचार करते पकड़े जाने पर सरकार का चाबुक चलना तय है, उसी यूपी में योगी के एक अधिकारी ने इतना बड़ा करप्शन कांड किया है जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। कौन है योगी का भ्रष्टाचारी एसडीएम? एसडीएम ने कैसे कर दिया 750 बीघे जमीन का घोटाला? 750 बीघा सरकारी जमीन को कैसे कर दिया भूमाफिया के नाम? योगी सरकार ने एसडीएम जयेंद्र सिंह के साथ क्या किया? योगी सरकार के 8 सालों के करप्शन फ्री सरकार का पूरा लेखा जोखा आज आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर के जानसठ के एसडीएम जयेंद्र सिंह के रिश्वत कांड पर योगी ने दी है कौन सी सजा। लेकिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का करप्शन के खिलाफ क्लियर कट मैसेज आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सीएम योगी की करप्शन को जड़ से खत्म करने की ताकीद के बावजूद अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। करप्शन के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ये बताने के बावजूद कि भ्रष्टाचारी पकड़े गए तो ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बन जाएगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ के पूर्व एसडीएम जयेंद्र सिंह नहीं माने, सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। पूरा मामला विस्तार से समझिए। इस हकवाला गांव में 1962 में डेरावाल कॉर्पोरेट फार्मिंग सोसाइटी स्थापित हुई थी। इस सोसाइटी के पास करीब 900 बीघा जमीन थी। इस जमीन को लेकर लंबे समय से सोसाइटी के सदस्य हरबंस का विवाद चला आ रहा था। साल 2018 में तहसील प्रशासन ने खुद हाईकोर्ट को जानकारी दी कि हरबंस का इस जमीन से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके मार्च 2024 में एसडीएम पद पर तैनात हुए जयेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई फिर से शुरू की। जाहिर है बिना लोभ लालच के तो नहीं ही किया होगा। 19 जुलाई 2025 को एसडीएम ने अचानक आदेश जारी कर 600 बीघा सोसाइटी की जमीन और 150 बीघा सरकारी जमीन किसान के नाम कर दी। जयेंद्र सिंह ने यह काम ये जानते हुए किया कि हाईकोर्ट पहले ही जमीन को सरकारी जमीन मान चुकी है। इसके बावजूद एसडीएम जयेंद्र सिंह ने जमीन कागजों में निजी नाम पर दर्ज कर दी। इसकी शिकायत हुई तो डीएम ने एसडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। एसडीएम साहब जयेंद्र सिंह की चालाकी देखी। जांच शुरू होते ही उन्होंने रातों रात अपने ही दिए आदेश को निरस्त भी कर दिया, लेकिन केस जयेंद्र सिंह के हाथों से निकल चुका था। नतीजा हुआ कि शुरुआती जांच में ही एसडीएम जयेंद्र सिंह दोषी करार दिए गए और पद तो गया ही, बदनामी मिलनी शुरू हुई सो अलग। और अभी तो जयेंद्र सिंह का लंबा नपना तय है, क्योंकि ये सीएम योगी के पारदर्शी शासन के उसूलों के खिलाफ है। सीएम योगी इनाम और सजा में देर नहीं करते। ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक ईमानदारी का है और दूसरा पलड़ा घूसखोरी का है। दोनों पलड़ों पर योगी सरकार के 2 अफसर हैं। ईमानदारी वाले पलड़े पर हैं अनुज चौधरी, जिनकी ड्यूटी का इनाम मिला प्रमोशन, और दूसरे पलड़े पर हैं घूस के आरोपी जयेंद्र सिंह, जिन्हें सजा मिली है निलंबन। ये योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। जयेंद्र सिंह के खिलाफ जांच अभी तो शुरू हुई है। सीएम योगी घूसखोर के आरोपी अधिकारियों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। 18 अगस्त 2025 गाजियाबाद में तैनात राज्य कर अधिकारी रेणु पांडे को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 7 अगस्त 2025 कासगंज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मार्च 2025 आईएएस अभिषेक प्रकाश को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। 21 अगस्त 2025 औरैया के एसडीएम राकेश कुमार दफ्तर में घूस लेते पकड़े गए और सस्पेंड कर दिए गए। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ऐसे ही कदम
उठाने चाहिए। गुंडागर्दी के ऊपर हो और चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर हो और चाहे लूटपाट के ऊपर हो, इस पे बहुत सख्ती से काम कर रही है। सीएम योगी सरकार की छवि के प्रति बहुत सचेत हैं और सरकारी कर्मचारी जो घूस को ऊपरी कमाई मानते हैं उनके खिलाफ चाबुक चलाने में तनिक भी देरी नहीं करते। यूपी के 17,88,429 सरकारी कर्मचारियों को योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, काम ईमानदारी से हो वरना सजा मिलने की 100% गारंटी है। सीएम योगी की तीसरी आंख से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।